लास्ट एपिसोड में देखा था जियांग हॉस्पिटल में होती है। वहाँ दो लड़कियाँ जियांग से पूछती हैं कि तुम्हारे चोट कैसे लगी। वो बताती है मैं होश में नहीं थी और खुद से कहती है मुझे किसने उठाया था, मैं सब भूल चुकी हूँ। तो ये सुनकर वो दोनों हंसती हैं और कहती हैं ये तो सुनने में नॉवेल की तरह है। वैसे आप अपने बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ बताओ। वो कहती है बॉयफ्रेंड कौन? लड़की कहती है वही लड़का जिसने आपको कैरी करके यहाँ लेकर आया था। जियांग कहती है वो बस मेरा कोलीग है। तो वो उसकी तारीफ करती हैं और पूछती हैं क्या वो सिंगल है। उन लड़की का फ्रेंड आता है, वो कहता है इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, तुम पहले अपनी कंडीशन देखो। तो जियांग कहती है वैसे वो सिंगल है बट उसकी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती, शायद उसे कोई डिजीज है। तभी यूंसी भी वहीं आ जाता है। तो वो मन में सोचती है कहीं इसने मेरी बात सुन तो नहीं ली। तो यूंसी कहता है ये बात सिर्फ तुम लोगों तक रहनी चाहिए और किसी को इस बारे में पता ना चले। तो जियांग एम्बेरस हो जाती है। यूंसी उसे पानी देता है। वो कहती है मुझे प्यास नहीं है। तो यूंसी स्माइल करता है। ऑफिस में चेंसू देखती है कंपनी के ग्रुप चैट में सभी इसके इंसिडेंट के बारे में गॉसिप करते हैं। तो ये देखकर वो अपसेट हो जाती है। हॉस्पिटल में लड़की का बॉयफ्रेंड उसे फ्रूट खिला रहा था। तो ये देखकर जियांग सोचने लगती है। तभी यूंसी वहाँ आता है और उसके लिए कपकेक लेकर आता है और उसे खाने को देता है, जिससे जियांग खुश होती है। तभी यूंसी जियांग की रिपोर्ट लेकर डॉक्टर को दिखाने जाता है। वो लड़की कहती है आपका बॉयफ्रेंड बहुत केयरिंग है, ये कपकेक ऑर्डर करना बहुत मुश्किल है। जियांग कहती है वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तभी दूसरी लड़की कहती है क्या हुआ, उसे कोई डिजीज है बट वो हैंडसम भी तो है और स्वीट भी। वो कहती है सच में, और खुश हो रही थी। तब यूंसी के फोन पर चेंसान की कॉल आती है। कॉल देखकर जियांग का मूड खराब हो जाता है। तो यूंसी वापस आता है और फोन लेकर बात करने बाहर चला जाता है। तो ये देखकर जियांग केक देखती है और उन लड़कियों को दे देती है। फिर वहाँ टेक्निकल टीम के लोग जियांग से मिलने आते हैं। तो लड़की कहती है आपके कोलिग्स बहुत अच्छे हैं, आपसे मिलने आए हैं। तो वो कहती है मैं इनकी लीडर हूँ। तभी यूंसी वापस आता है। तो जियांग फोन चलाने का प्रिटेंड करती है। यूंसी मेडिसिन खाने के लिए देता है। जियांग सिंथियान को बुलाती है और उसे गर्म पानी लाने के लिए कहती है। तो यूंसी उसे कप दे देता है। ये देखकर यूंसी बैड फील करता है और जियांग मेडिसिन ले लेती है। तो यूंसी दूर खड़ा हो जाता है कि ये मुझे इग्नोर क्यों कर रही है। टीम मेंबर्स कहते हैं आपकी हमारे डिपार्टमेंट में बहुत जरूरत है, आप जल्दी से ठीक हो जाइए। जियांग कहती है थैंक यू बट मैं कल हॉस्पिटल से छुट्टी ले रही हूँ। और गावलिंग और लीची के बारे में पूछती है। वो कहते हैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो जियांग कहती है ठीक है, अब तुम लोग वापस कंपनी जाओ और खबरदार छुट्टी की तो वो लोग नहीं सुनते। तो जियांग उन पर गुस्सा करके उन्हें भगा देती है और यूंसी को भी वापस जाने को कहती है। मैं यहाँ अकेले ठीक हूँ। तो यूंसी भी वहाँ से चला जाता है। जियांग रात में वॉशरूम जाने के लिए रूम से बाहर आती है। तो उसे रूम के बाहर यूंसी बैठा दिखाई देता है। यूंसी उठ जाता है। तो जियांग कहती है मैं वॉशरूम जा रही हूँ। यूंसी उसे जाते हुए देखकर पास्ट के बारे में सोचता है। वो जब पहली बार स्कूल में गया था, जियांग को उसने पहली बार देखा था और स्कूल के टीचर यूंसी को हार्ड वर्क करने के लिए कहते हैं। यूंसी के डैड घर आते हैं और उसे स्कूल की फीस के लिए पैसे देते हैं बट वो मना करता है, लेकिन फिर भी उसे पैसे देकर वो काम पर चले जाते हैं। हम देखते हैं यूंसी पार्ट टाइम जॉब करके पैसे कमाता है और जब वो घर आता है तो जियांग के दिए हुए पेपर टॉय को देखकर खुश होता है। अगले दिन स्कूल में यूंसी देखता है जियांग अपनी साइकिल की ब्रेक खराब कर रही है और यूंसी के आने पर उससे कहती है मेरी साइकिल की ब्रेक खराब हो चुकी है, क्या तुम मुझे रेस्टोरेंट छोड़ दोगे। यूंसी जियांग के बर्थडे के लिए गिफ्ट लेकर आता है बट उसके डैड कहते हैं लोन लेने वाले फिर से यहाँ आए थे, इसीलिए हमें यहाँ से जाना होगा। तो हमें पता चलता है इसी वजह से यूंसी जियांग के बर्थडे पर जाने से मना कर देता है। जियांग का लाया हुआ गिफ्ट यूंसी अपने पास रख लेता है। सीन प्रेजेंट में आता है। जियांग यूंसी के पास जाकर पूछती है तुमको क्या हुआ। यूंसी कहता है मुझे लगता है मुझे किसी से प्यार हो गया है, शायद मुझे प्यार नहीं करना चाहिए। जियांग कहती है तुम ये क्या बात कर रहे हो। तो वो कहता है तुमको पता है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। जियांग कहती है मैं बचपन में बहुत जिद्दी थी बट मैं अब बड़ी हो गई हूँ और वो बचपन की बातें थी और हमें वो सब
सब भूल जाना चाहिए और तुम अपने लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढ लो। और उसे जाने के लिए कहती है कि रात बहुत हो गई है और फिर वो भी वहाँ से चली जाती है और रूम में आकर सैड होती है। बाहर यूनसी भी सैड हो जाता है। सुबह होते ही यूनसी जियांग को बाहर से देखकर वहाँ से चला जाता है और मैसेज करता है मैं जा रहा हूँ। जियांग ब्रेकफास्ट कर रही थी तो उसकी फ्रेंड उसे मिलने आती है। इधर गाओलिंग चेंसू के साथ बिताए हुए अच्छे टाइम को याद करता है और उसकी वहाँ तबीयत भी खराब होती है। ऑफिस में ऑफिसर्स लीची के बारे में पूछताछ करते हैं। तभी गाओलिंग चेंसू के लिए कॉफी लेकर आता है और उसे मनाने की कोशिश करता है तो चेंसू उसकी नहीं सुनती। गाओलिंग उसके पीछे पीछे जाता है और वो गिरने वाला था। चेंसू उसके ऊपर हंस देती है। गाओलिंग उसे सॉरी करता है और कहता है मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। चेंसू उसे माफ कर देती है और उसे मेडिसिन देती है। जियांग ऑफिस आती है तो ऑफिस में दो लड़कियां बातें कर रही थी कि एक लड़का लड़की को बहुत प्यार करता था बट उसने उसको रिजेक्ट कर दिया। वो लड़का बहुत हैंडसम था बट वो लड़की उसकी कंडीशन को नहीं जानती थी। मैंने नॉवेल में पढ़ा था कि वो लड़का उसकी वजह से सुसाइड कर लेता है। तो दूसरी लड़की कहती है ये कैसी बकवास स्क्रिप्ट है। ये सुनकर जियांग डर जाती है और जैंग से पूछती है बॉस कहाँ है। वो कहता है पता नहीं, शायद बॉस आज आए ही नहीं है। वो सोचती है यूनसी अभी तक ऑफिस क्यों नहीं आया और वापस जाने लगती है और यूनसी को बार बार लिफ्ट में कॉल करने लगती है। लिफ्ट के खुलते ही यूनसी को सामने आते हुए देखती है। यूनसी कहता है तुम बाहर जा रही थी क्या। वो कहती है हाँ, कुछ खरीदने जा रही थी। यूनसी देखता है वो उसे कॉल कर रही थी तो वो अपना फोन चेक करता है और कहता है गलती से फोन साइलेंट हो गया था, क्या कोई प्रॉब्लम है। जियांग सोचती है मैं पागल थी जो मैं यहाँ आई, इस टीम के साथ रहकर मैं भी सिली हरकतें करने लगी हूँ। वो कहती है नहीं, बस मुझे कुछ मंगाना था तुमसे। यूनसी सोचता है शायद इसे पीरियड्स हैं, इसीलिए वो उससे ब्रांड के बारे में पूछता है। जियांग कहती है ब्रांड मतलब। वो कहता है हाँ, तुमको पीरियड्स हैं इसीलिए तुम मुझे कॉल कर रही थी। तो वो एम्बेरस हो जाती है, कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस कॉफी लाने को कहने वाली थी। यूनसी कहता है ठीक है, मैं ले आऊंगा। ऑफिस में क्विंकिंग और एक लड़की उस फाइट के बारे में बातें कर रही थी तो जियांग आती है तो ये देखकर वो डर जाती है। तभी ऑफिसर्स लीची के बारे में पूछते हैं। तभी जियांग ऑफिसर्स से मिलने जाती है। ऑफिसर्स जियांग से लीची के बारे में पूछ रहे थे तो उसे फ्लैशबैक में कुछ चीजें याद आने लगती हैं जहां बचपन में उसे पुलिस कुछ पूछ रहे थे। वो अनकॉन्शियस हो जाती है और गिरने लगती है। यूनसी उसे देख लेता है और उसे पकड़ लेता है और जियांग को साइड में बिठाकर ऑफिसर से बात करता है। जियांग डर रही थी तो यूनसी उसका हाथ पकड़ लेता है और ऑफिसर्स के जाने के बाद उसे कॉफी देता है। वो कहती है कितने की है, मैं पैसे ट्रांसफर कर दूंगी। वो गुस्से में मना करता है और कहता है जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ उसके लिए कॉफी अफोर्ड कर सकता हूँ। यूनसी उससे पूछता है तुमको अभी क्या हुआ था, तुम अभी फेंट होने वाली थी, तुम अभी ही हॉस्पिटल से आई हो, तुमको अपनी कंडीशन देखनी चाहिए, तुम क्यों सबकी हेल्प करने के लिए आगे रहती हो, कभी अपने बारे में तो सोचा करो। तो जियांग वहाँ से जाने लगती है तो यूनसी उसे गुस्से से कॉफी लेने को कहता है और यहीं इस एपिसोड का एंड होता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें।